बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, किसी से काम करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम उसे डांट के, उस पर नजर रख के या बाज़ औक़ात मार के उनसे काम करवाएं, खासतौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं। दूसरा तरीका होता है उनके अंदर काम का शौक पैदा कर दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा तरीका आसान है, तो आप मुझे बड़े आराम से बता देंगे कि पहला तरीका बहुत आसान है। बच्चों में शौक पैदा करना या अपने मुलाजिमीन में शौक पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि उन पर नजर रखी जाए, डांटा जाए, उनकी बेइज्जती की जाए, तो फिर तो वो काम कर लेते हैं। और बच्चे तो अगर इस तरह से भी ना माने तो उनकी आप पिटाई कर दे तो फिर वो सुधर जाते हैं, इंसान बन के बैठ जाते हैं। पहला तरीका बहुत आसान है, लेकिन पहले तरीके के कुछ असरात उनकी शख्सियत पर मुरतब हो रहे होते हैं, पूरी फैमिली पे मुरतब हो रहे होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। अभी मेरी एक कजन से बात हो रही थी, वो कहने लगी कि जो उनके हस्बैंड हैं अच्छे इंसान हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। गुस्से में आ जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, बड़ी ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। और वो बताती हैं कि उनके अपने वालिद से जो रिलेशन है वो बड़ा ख़राब है। यानी वो बताती हैं कि उनके जो वालिद हैं, यानी ससुर, अपने ससुर का बताती हैं कि जो मेरे ससुर हैं वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, एक डिसिप्लिन आदमी थे, कामयाब आदमी थे अपने वक्त के। तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी ऐसा बने, लेकिन अपने बेटे को अपना जैसा बनाने के लिए उन्होंने फोर्स वाला तरीका इख्तियार किया, मोटिवेट वाला तरीका इख्तियार नहीं किया। बच्चा कुछ करना चाहता था, वो सख्ती से मना कर देते थे कि ये काम नहीं हो सकता, जो मैं कह रहा हूं वो बात मानो। वो मेरी कजन बताती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं पिछले 20 साल से वो काम कर रहे हैं जो मेरे ससुर उनको मना करते हैं। यानी जिस दिन वो इस काबिल हुए कि अपने फैसले खुद कर सके, जिस दिन वो इस काबिल हुए कि वो घर छोड़ के जा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, तो उन्होंने एक तो धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरा काम उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जो काम मेरे ससुर उनसे कहते वो उसके खिलाफ करते। वो बताती हैं कि इस वक्त जो मेरे ससुर हैं वो बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है और ये अभी भी उनकी बात नहीं मानते। इवन जाके बेतकल्लुफी नहीं है ना, जाके बैठ के बात नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माओ की पिटाइयां खा के, डांटे खा के तो सेट हो जाते हैं, बहुत से नहीं भी होते, लेकिन बहुत सारे हो भी जाते हैं। लेकिन बाप की पिटाइयां अगर ज्यादा हो रही हों, बार बार हो रही हों, और बाप की पिटाई के बाद बच्चे को एक बेइज्जती का एहसास हो रहा हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस रिश्ते को मजबूत करना। क्योंकि बेइज्जती का जो एहसास है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जितने स्ट्रांग एहसास होते हैं वो हमारी याददाश्त में तवील अरसे तक रहते हैं। खैर, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हो गया फोर्स वाला, दूसरा होता है मोटिवेट वाला, जिसमें आपको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। यह सब्र तहम्मुल आपकी पूरी शख्सियत को खूबसूरत करता है। यानी अगर मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा हूं और मैं सब्र का मुजाहरा कर रहा हूं, खामोशी से चीजों को देख रहा हूं, तो इसका फायदा सबसे पहले तो मुझे होगा। मेरी शख्सियत के अंदर एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा, एक सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम तो यह है कि जब आप मोटिवेशन से काम लेते हैं तो आपकी अपनी शख्सियत बेहतर होती है। दूसरा फायदा यह होता है कि पूरे घर का जो माहौल है वो अच्छा रहता है। यानी आप ये देखें, जब आप किसी एक बच्चे को डांटते हैं ना, तो सिर्फ वो बच्चा मुतासिर नहीं होता, पूरा घर जो है उसका माहौल डिस्टर्ब होता है। तो मोटिवेशन बहुत जबरदस्त तरीका है। आज हम ये बात करेंगे कि किसी को मोटिवेट करने के सबसे जबरदस्त जो 3 तरीके हैं वो कौन से हैं। पहला होता है तरीका सेंस ऑफ अचीवमेंट। यानी अगर मुझे ये लगे कि मैं ये काम करूंगा तो मैं कुछ अचीव करूंगा, मुझे फायदा होगा, तो मैं वो काम करता हूं। 2 बातें समझ लें। एक होता है, बड़ी मजेदार बात है, ये कहते हैं कि यू जज योर सेल्फ बाय योर एबिलिटीज बट पीपल जज यू बाय योर अचीवमेंट्स। मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे अपने आप को जज करता हूं कि यार मेरे अंदर ये भी सलाहियत है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं अपने आप को इस तरह जज करता हूं। लेकिन दुनिया को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया मुझे जज करती है कि मैं करता क्या हूं, मैंने किया क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है। इसी तरह जो शख्स अपने आप में ये अपने मोहब्बत के नशे में गिरफ्तार रहता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते।
जब लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते तो उसका जो बिलीफ है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा अचीव नहीं कर रहा, उसको ये एहसास नहीं हो रहा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि इंसान की एक बहुत बड़ी अर्ज होती है, ख्वाहिश होती है, नीड होती है कि वो सीखे। इंसानों, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छी ऑफर आती हैं, वो क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं यहां पे सीखने का बड़ा मौका मिल रहा है, लर्निंग एनवायरनमेंट है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं बच्चे जो मेरे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में काम करने के लिए, मैं उनसे पूछता हूं तुम कितने अरसे फ्री में काम कर सकते हो? आप यकीन करें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हम 1 साल तक फ्री में काम कर लेंगे अगर हमें सीखने का मौका मिल रहा हो। और मैं देख रहा होता हूं बहुत सारे बच्चे, बड़ी बड़ी फिल्में जो आप सिनेमा पे फिल्में देख रहे हैं पाकिस्तानी, उसमें मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जो बहुत कम पैसों में और कुछ फ्री में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं और कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, समझने की बात यह है कि आपका बच्चा अगर उसको ये एहसास हो कि मैं कुछ चीज सीख रहा हूं, कोई वैल्यूएबल चीज सीख रहा हूं, तो इससे भी आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में मोटिवेशन पैदा होती है और वो काम ज़ौक़ और शौक से करता है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये पैदा कैसे करते हैं इसके अगले हिस्से में। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि हर शख्स कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये बहुत बुनियादी बात है। हम समझते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया जो है वो किसी के काम आना नहीं चाहती, लेकिन यकीन करें इंसान को जो खुशी किसी को देकर मिलती है वो लेकर नहीं मिलती। इंसान, अगर आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन वाकयात को याद करें तो ये वो वाकयात नहीं थे कि जहां पे आपने किसी से कुछ ले लिया था। हमारी अब माओ को देखें, माएँ अगर खुद अच्छी चीज अपनी औलाद के लिए रख लेती हैं अपने लिए छोड़ के, तो ये छोड़ने के बाद उनको अफसोस होता है क्या कि हमने एक अच्छी चीज छोड़ दी? दुनिया में आप देखें जो लोग बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर रहे होते हैं उनकी जिंदगी का खुशी का लेवल बहुत ऊंचा होता है। कहते हैं ना, अ टेकर में ईट वेल बट अ गिवर स्लीप्स वेल। यानी आप किसी का हक मार के या अपने पास रख के हो सकता है कि आप अच्छा खा लें, लेकिन आप जब किसी को देते हैं ना तो बहुत अच्छा सोते हैं, सुकून से सोते हैं। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है ना, हमारी देने की साइकोलॉजी, द आर्ट ऑफ गिविंग इज आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत मशहूर किताब है। मतलब पिछले 100 सालों में मशहूर तरीन किताबें जो पर्सनल डेवलपमेंट में उसमें ये भी है कि द आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ गिविंग, नॉर्मन विंसेंट पील की। वो ये बताता है कि जिंदगी का जो हुनर है वो तो देने के अंदर है। तो नाज़रीन, बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि हम जो है जो काम कर रहे हैं उससे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी को फायदा हो रहा है, हमारे बहन भाइयों को, हमारे वालिदैन को या किसी और को। ये 3 बड़ी मोटिवेशन होती हैं। पहली ये कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, दूसरी है सेंस ऑफ लर्निंग, तीसरी है सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये 3 चीजें कि मैं कोई अचीव कर रहा हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं या मैं किसी की मदद कर रहा हूं, ये 3 मोटिवेशन इंसान की जिंदगी में होती हैं। तो वो अपने काम को बड़ी खुशी से कर रहा होता है, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नाज़रीन, पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जब वो कोई काम मुकम्मल कर लेता है तो उसकी तारीफ कीजिए। तारीफ करना भी पूरा का पूरा आर्ट है। कभी भी झूठी तारीफ मत कीजिए। झूठी तारीफ बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डिमोटिवेट करना शुरू कर देती है। अब सच्ची तारीफ करने के लिए बच्चों को इस तरह से डिसिप्लिन करने की जरूरत है, इस तरह काम देने की जरूरत है कि उनको एहसास हो कि मैंने काम मुकम्मल किया। एक छोटी सी कहानियों की किताब हो, उसने वो किताब मुकम्मल कर ली, उसने अपने लेसन मुकम्मल कर लिया बहुत सफाई के साथ। ये जो वो काम कर रहा हो उसकी काम की तकमील पर आप उसकी तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत मजेदार बात है, इस पर मैंने अपनी किताब में भी तस्करा किया है। जिस तरह गेम होता है ना, गेम के अंदर स्टेजेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं, खेल मुश्किल होता रहता है। अगर एक ही जैसा आसान आसान खेल चलता रहे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। अगर बच्चे को आप आसान आसान काम देते रहे, रूटीन के काम देते रहे, तो वो उकता जाएगा, अब उसको मोटिवेशन नहीं होगी। बहुत ज्यादा मुश्किल स्टेज आ जाए तो फिर भी आप नहीं खेलते। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अपग्रेड करना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो उसमें मजीद इंटरेस्ट लेगा, उसकी मोटिवेशन का लेवल बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप उसे कोई स्किल सिखाइए, कोई ऐसा काम, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का, कोई साइंस के प्रोजेक्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था
कि अपने लाइव शो के अंदर के पाकिस्तान साइंस क्लब वाले जो हैं वो घर बैठे आपको किट भेजते हैं, फिर आप घर में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लाइव सिखा रहे होते हैं। बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है। तो आप क्या करें, अपने बच्चों के अंदर साइंस की स्किल्स पैदा करें, लैंग्वेजेस की स्किल पैदा करें, कोई आर्ट की स्किल पैदा करें। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आप 15 मिनट के अंदर कार्टून बनाना सीख सकते हैं, चाहे आपकी ड्राइंग कितनी खराब क्यों ना हो। अच्छा, मैंने अभी वो प्रैक्टिस की नहीं है, जब मैं वो कर लूंगा तो मैं आपसे वो लिंक भी शेयर करूंगा। तो आप अपने बच्चों को कोई आर्ट की चीजें सिखाइए। जब किसी शख्स के अंदर कोई स्किल बढ़ती है तो उसकी मोटिवेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कोई एक आपके अंदर स्किल बढ़ जाए, आपको एक नई लैंग्वेज सीख लें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको ड्राइंग के अंदर कोई नई चीज सीख लें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कोई भी चीज सीखने से। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों में जब आपने मोटिवेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप अपने बच्चों के साथ लग कर उनको बताइए, काम करवाइए, और जब वो आपके कामों में आपकी मदद करें तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। इसी तरह आप अपने बच्चों को बताइए कि किस तरह, रोजाना सवाल करें, आज तुमने किस तरह अपने किसी भाई बहन की या दोस्त की मदद की। वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा, जो इस तरह मदद की, इस तरह की। शुरू में कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका माइंडसेट बन जाएगा कि मुझे मदद करनी है, फिर वो कॉन्शियसली मदद करना शुरू कर देगा। मदद करने पर उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। लेकिन 3 बातों का ख्याल रखिए। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपको बच्चों को फोर्स करना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाए और बाद में हालात चाहे कितने खराब हों तो फिर मारें, डांटें, जो दिल चाहे करें, लेकिन बात की परेशानियों के लिए तैयार रहें। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि शुरू में बर्दाश्त से काम लें, दिमाग इस्तेमाल करें, मोटिवेट करें बच्चों को, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है आपके कहे बगैर सारे के सारे काम कर रहे होंगे, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इन बातों का ख्याल रखें। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके तमाम के तमाम अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने आपसे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कमिटमेंट की थी कि हम आपके मैसेजेस के जवाब देंगे, तो उस वक्त से लेकर आज तक इस 1.5 महीने में हमने तकरीबन 90% से ज्यादा कमेंट्स के जवाब दिए। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें तफसीली जवाब देना होता है, या कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसके जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दें। तो आप अपने प्रॉब्लम हमें बताइए, हम इंशाल्लाह आपके सोल्यूशन की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।